आज्ञा पाते ही दैत्यों ने प्रहलाद जी को नागपाश द्वारा बांधकर महासागर में फेंक दिया। उस समय प्रहलाद जी के जल में हिलने मात्र से समस्त सागर में उथल पुथल हो गई तथा अत्यंत संतप्त होने के कारण सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। ये देखकर हिरण्यकश्यपु कहने लगा, ये ऐसे नहीं मानेगा दैत्यों, तुम इसको जल के अंदर की तरफ पहाड़ों से दबा डालो, क्योंकि इसको ना तो अग्नि जला पाई और ना ही शस्त्रों द्वारा ये कट पाया और ना ही सर्प इसे मार पाए और ना वायु हलाहल और कृत्या द्वारा इसकी मृत्यु हुई और ना ये मायाओं से मरा और ना ही ऊपर से गिरने से इसकी मृत्यु हुई तथा ना ही इसे दिग्गज मृत्यु दे सके। अब तो ये पहाड़ों से कुचलता हुआ हजारों वर्ष महासागर में इसी प्रकार पड़ा रहे तो मर सकता है। तब दैत्यों और दानवों ने प्रहलाद जी को सागर में ही पहाड़ों से ढककर उसके ऊपर हजारों योजन का ढेर लाद दिया, किंतु प्रहलाद भगवान विष्णु का निरंतर चिंतन करते रहे। पर्वतों से लदे रहने पर श्री विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। हे पुरुषोत्तम, हे कमल नयन, आपको बारंबार प्रणाम है। हे सर्वलोकात्मन तीक्ष्ण चक्रधारी प्रभु, आपको अनेक बार प्रणाम है। जगत हितकारी श्री गोविंद को, गौ ब्राह्मण हितकारी ब्राह्मण्य देव भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे त्रिमूर्तिधारी प्रभु, आपको नमस्कार है। मैं उन भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ जिनके अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है और स्वयं सबसे अतिरिक्त हैं, जो कोई भी नाम और रूप वाले नहीं हैं और जो अपनी सत्ता मात्र से ही प्राप्त हुआ करते हैं। उन महात्मा को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। उन विष्णु भगवान को बार बार प्रणाम है जिनसे सबकी उत्पत्ति हुई है और जो स्वयं सब कुछ और सबके आधारशील हैं। भगवान अनंत सर्वगामी हैं, इसलिए वह ही मेरे रूप में निवास करते हैं। अतः ये समस्त विश्व मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और मैं ही सब कुछ हूँ और मुझ सनातन में ही सब कुछ बसा है। जिनके द्वारा ये विश्व अभिन्न है, उन भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। वह ही प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो। प्रहलाद द्वारा भगवत स्तुति और भगवान विष्णु का प्रकट होना। श्री पराशर जी कहने लगे, हे विप्र, इस तरह प्रभु विष्णु भगवान को स्वयं से अभिन्न विचार करते करते पूरी लीनता से वह स्वयं को विसार बैठे और स्वयं में ही अच्युत रूप की अनुभूति करने लगे। उनके हृदय में उस समय यही कल्पना थी कि मैं अनंत और अव्यय हूँ। इस कल्पना द्वारा प्रहलाद जी के पाप क्षीण हो गए और उनके पावन मन में ज्ञान रूप अच्युत श्री विष्णु भगवान आसीन हुए। हे मैत्रेय, इस तरह योग बल द्वारा असुर पुत्र प्रहलाद जी के विष्णु में होने पर नागपाश पल भर में नष्ट हो गया और सागर पहाड़ सहित सब धरती कांपने लगी। पर्वतों को फेंककर प्रहलाद जी सागर से बाहर आ गए और बाहर के आकाश आदि संसार को देखकर उनके हृदय में एक बार फिर से आभास हुआ कि मैं तो प्रहलाद मात्र हूँ। वह पुनः मन, वाणी और संयम द्वारा पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। ओम नमः परमार्थ स्थूल सूक्ष्म क्षराक्षरय व्यक्ताव्यक्तय कलातीत सकलेश निरंजनय गुणांजन गुणाधार निर्गुणात्मक गुणास्तित मूर्तामूर्त महामूर्ते सूक्ष्ममूर्ते कराल सौम्य रूपात निविधा विद्यामयाच्युत सत्स्त्रु पदभाव सह सद्भाव भावने नित्य नित्य प्रपंचात्मनि प्रपंचा तन्मी च प्रपंचालाश्रित एकानेक नमस्तुभ्यं वासुदेवादि कारण यह स्थूल सूक्ष्म प्रकट प्रकाशो यह सर्वभूत विश्व यथश्चैव दविश्चैव में पुरुषोत्तमाये। अर्थात हे परमार्थ,
हे दृश्य रूप, हे जागृत स्वपन दृश्य रूप, कार्य कारण रूप, हे दृश्य दृश्य रूप, हे सकलेश्वर, हे कलातीत, हे निरंजन देव, गुणाधार गुणों को अनुरंजित करने वाले निर्गुणात्मक गुणास्थित मूर्त और अनूर्त रूप महामूर्तिमान प्रकाश व अप्रकाश रूप सूक्ष्म मूर्ते विद्या एवं अविद्या कार्य कारण विकराल और सुंदर रूप विश्व के उद्भव स्थल विश्व पालक, हे नित्य अनित्य अर्थात हे परमार्थ, हे दृश्य रूप, प्रपंच से दूर रहने वाले अनेका अनेक रूप ज्ञानियों में आश्रय स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। उन परशोत्तम भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ जो स्थूल सूक्ष्म स्वरूप तथा प्रकाशवान हैं, जो अधिष्ठापन स्वरूप द्वारा समस्त भूत रूप और समस्त भूत आदि से भिन्न है तथा जगत के कारण ना होते हुए भी जिनके द्वारा इस संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है। श्री पराशर जी कहने लगे, उनके इस तरह लीन होकर स्तुति करने के कारण श्री विष्णु भगवान प्रकट हो गए। उनको देखकर प्रहलाद जी खड़े हो गए और बोले, भगवान विष्णु को मेरा बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। ऐसा वे बार बार पुकार उठे। प्रहलाद जी कहने लगे, विष्णु भगवान प्रसन्न हों, अपने पावन दर्शन द्वारा मुझको पावन करें। विष्णु भगवान कहने लगे, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। प्रहलाद, जिस वर की तेरी कामना है मुझसे मांग। प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु, सहस्त्रों योनियों में जिस योनि में भी जन्म लूँ आपका ही स्मरण करता रहूँ। भगवान कहने लगे, मुझ में तो तेरी भक्ति यथेष्ट ही है और भविष्य में भी इसी प्रकार रहेगी, परंतु इसके अतिरिक्त और जो चाहे वर मांग ले। प्रहलाद जी कहने लगे, आपकी स्तुति में लीन होने से मेरे पिताश्री के मन में मेरे प्रति जो दोष हुआ है उससे उनको जो पाप लग गया है वह नाश हो जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उनकी आज्ञा द्वारा मेरी देह पर जो शस्त्रों के आघात किए गए, मुझे अग्नि में प्रवेश कराया गया, सर्पों से डसवाना, मेरे भोजन में विष दिलवाना, मुझे बांधकर सागर जल में डलवाना, शिलाओं के द्वारा मुझे दबाया जाना, इनसे मेरे पिता को जो भी दोष लगे हैं वह नष्ट हो जाएं। विष्णु भगवान कहने लगे, तुम्हारी ये सब कामनाएं पूरी होंगी। इसके अतिरिक्त मैं तुमको एक और वर दूंगा, जो चाहो वो मांग लो। प्रहलाद जी कहने लगे, आप में मेरी अविचल भक्ति रहेगी। मैं आपके इस वर से धन्य हो गया। श्री विष्णु भगवान बोले, प्रहलाद, मेरी भक्ति में लगा तेरा मन जितना निश्चल है उसके कारण तू मेरी दया से विष्णु पद पावेगा। ऐसा कहकर श्री विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और घर आकर अपने पिता के चरणों की प्रहलाद भी वंदना करने लगे। तब पिता हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से सिर को सूंघकर अपने नेत्रों में अश्रु लाकर कहा, हे पुत्र, तू जीवित है। वह असुर अपने कृत्यों पर पछताकर प्रहलाद से पुनः प्यार कर उठा तथा इस तरह धर्मवान प्रहलाद भी अपने गुरु तथा माँ बाप की सेवा करने में लग गए और नृसिंह रूपी भगवान विष्णु के द्वारा हिरण्यकश्यपु का वध किए जाने पर वह दैत्यराज बने। फिर राज्य लक्ष्मी सहित पुत्र पौत्रादि और परम वैभव पाकर धर्म अधिकार के क्षीण होने पर पुण्य पापों से छुटकारा पाकर विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए वह निर्वाण पद को पा गए। हे मैत्रेय, जिनके संबंध में तुम पूछ चुके थे वह प्रहलाद जी इस प्रकार प्रभावशाली बने। उन प्रहलाद के इस चरित्र चित्रण को जो प्राणी सुनता है उसके पाप समूल नष्ट हो जाया करते हैं। हे मैत्रेय, इसमें भ्रम नहीं है। हे मैत्रेय, इसमें भ्रम नहीं है। प्रहलाद चरित्र के श्रवण करने से अथवा पढ़ने मात्र से लगातार किए हुए पापों से मनुष्य को छुटकारा मिल जाता है। अगले वीडियो में हम पठन करेंगे कश्यप जी की दूसरी स्त्रियों के वंश और मरुदगण की उत्पत्ति का वृतांत। मित्रों, अभी पुरुषोत्तम मास चला हुआ है, तो इस
वीडियो के माध्यम से भगवान विष्णु और प्रहलाद जी के चरित्र का वर्णन सुनना व इसको अधिकाधिक अपने स्वजनों, मित्रों, संबंधियों के साथ शेयर करना कहीं न कहीं पुण्य का अर्जन करने के समान है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को अधिकाधिक लोगों के साथ आप शेयर भी ज़रूर करें। सब बोलिए भगवान विष्णु की जय।